તો મહત્વના સમાચાર તરફ નજર કરવામાં આવે તો આજે જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલને ઓફિસ પર દરોડાને લઈને જે વિગતો કેટલીક સામે આવી રહી હતી તેને અપડેટની જો વાત કરીએ, કોર્ટના સર્ચ વોરંટ બાદ સીબીઆઈ દ્વારા દરોડાની કામગીરી થઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। तो सर्च वारंट बाद आ दरोड़ा पड़ा होવાનું પણ વાત કરી દેવામાં આવી છે। उसको काम नहीं करने दिया जाएगा और उसके बाद तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छापा मुख्यमंत्री के सचिव के दफ्तर पे था। मुख्यमंत्री का सचिव का दफ्तर अलग होता है। जिस कमरे में मुख्यमंत्री की फाइलें रखी होती है वहां रेड किस लिए डाली गई? अगर घोटाला हुआ था तो घोटाला जिन दफ्तरों में जिस दौरान हुआ उस दफ्तरों की फाइलें जाके पहले चेक करते, हम भी साथ देते। आप बताइए कहां कहां घोटाले की सूचना है आपके पास में? हम मोदी जी को खुली चुनौती देते हैं। पिछले 9 महीने की सरकार और पिछले 15 साल की सरकार, सबके भ्रष्टाचार की बताइए हमें, हम आपको फाइलें पहुंचाएंगे। किसी भी जहां भी छिपाई होंगी फाइलें, जहां भी रखी होंगी, हम खुद फाइलें निकाल के देंगे। लेकिन अगर आप राजेंद्र कुमार के बहाने या जो सरकार के साथ खड़े हुए अफसर है, जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं अफसर दिन रात एक करके, उनके बहाने अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोकेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस मुहिम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसमें एक मिनट। दूसरी बात, जिस तरह केंद्र की सरकारें अलग अलग पार्टियों को डरा के, उनकी राज्य सरकारों को डरा के उन पर काबू करती रही हैं, इस भ्रम में ना रहें। यह आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। आप सीबीआई का जिस तरह से उपयोग करते रहें करिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से सरकार चला रही है यहां पे और चलाती रहेगी। हम इसमें किसी से डरने वाले नहीं है। रही बात, जब इनको कुछ नहीं मिला पूरे दिन में तो इन्होंने एक नया सिगुफा छेड़ा कि साहब शब्द खराब थे। आपके तो कर्म खराब हैं। आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, हम अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे, आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए। आप चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में उनके अधिकारियों के बहाने से सीबीआई को भेज के डराना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं आपके शब्द खराब हैं। हम तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमारे शब्द खराब हो सकते हैं, लेकिन आप देश की केंद्र सरकार में बैठे हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार के मंत्री हैं। आपके कर्म क्यों खराब हैं? आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए, हम भी अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है। दिल्ली सरकार का कोई चपरासी, कोई आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई एमएलए, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, स्टैंड हमारा एक साथ है, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलों को खंगाला जाएगा तो हम बताएंगे कि उसका सच क्या है। हम उसके बाद हमें कहेंगे कि ये राजनीतिक वेंडेटा है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस सीबीआई का मिसयूज करती रही है, बीजेपी आज उसी तरह से सीबीआई का मिसयूज कर रही है। और मैंने कहा, साफ साफ कहा है कि क्यों, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जिन फाइलों को कल साइन करके आए उसमें सीबीआई की क्या दिलचस्पी है? उस कमरे में जाके क्यों रेड मार रहे हो? जहां एफिडेविट्स रखे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री का सारा काम काज होता है जिस कमरे से, उस पर रेड डाल के आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापा नहीं मार रहे हम लोग। तथ्य लाइए, आप केजरीवाल के खिलाफ तथ्य लाइए, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन मेरे खिलाफ तथ्य लाइए, एक्शन होगा। लेकिन आप हवाबाजी करके अगर मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे और ईमानदार अफसरों को या सरकार में काम करने वाले अफसरों को डराने की कोशिश करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर कोर्ट से परमिशन ली होगी उन्होंने, आप 14 जगह की जगह 14,000 जगह डालिए, आपका काम है। रेड सीबीआई का काम है करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि हमसे परमिशन लेके डालिए? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी कि जिस विभाग में घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं 2007 में घोटाला हुआ, 6 में घोटाला हुआ, 2006 से लेके आपको 2015 तक याद नहीं आई। आपकी सरकार का एक अफसर आके कंप्लेंट करता है, उसने भी मुख्यमंत्री को कंप्लेंट नहीं करी, उसने भी एसीबी में कंप्लेंट करी, उसने जाके वहां पे भेज दी, सीबीआई में भेज दी कंप्लेंट। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के पास में ना आपके केंद्र के उस ऑफिसर ने कंप्लेंट की जिसका नाम ले लेके आप रामायण पढ़ रहे हैं, और ना किसी और ने करी। उसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि आप बताइए ना कहां गड़बड़ हो रही है। हम आपको सारी फाइलें दिल्ली सरकार की देने को तैयार हैं, जिस दफ्तर का नाम लीजिए हम खोलने को तैयार है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह जाके सीएम के दफ्तर को सीज करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जनता समझ जाएगी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, ऐसे बच्चे नहीं हैं हम लोग।